एक पढ़ा लिखा आदमी ताश खेल रहा था। पत्नी अइले साइकिल के 3 बार ताश से खेलते रे वो कुट्टी काटी दो भैंस घूमै छै। पति के जो अखनी 150 टा हारलो छिए तो ही कुट्टी काटी है। पत्नी के तब हम जी कुट्टी काटे ताश पर उठबो के वो थारी आलन खाना बने बेतवन हम परसी के जा कुट्टी काटियो। पति के जोल तो ही काटिया। पत्नी के हम खाना बनेबे। पति के बेसी बोल भाई तो चल ले जो यहां से। पत्नी के जई भो कहां कुट्टी काटी तो पति गोस्सम चलिए ये झुझिया जी नहीं रहे गोस्सम चली के घूमते रहे नहीं घूमले कल के ये झुझिया जी जेबे वहीं रहबे। पहुंची गेले रेलवे स्टेशन। जेन है रेलवे स्टेशन पहुंचले वहां बोली रहलो। यात्रियों कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी नंबर 6627 चेन्नई से मंगलूर तक जाने वाली वेस्ट कोस्ट एक्सप्रेस थोड़ी ही देर में प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आएगी। अब देखिए रेलवे स्टेशन पहुंचले गाड़ी हौरन देनाइले टिकट नहीं कटल के बिना टिकट के फोन ही चढ़ी गाड़ी निकल रही स्पीड में। गाड़ी पहुंची गेले पटना। आबि गेले टीटी ने कहा ए टिकट लइए टिकट। वो कहे पूछी दल के जे बिना टिकट के चढ़लो ए टिकट ला कल के एकरा दूसरो कोई नहीं मिलले बोनी पर हम ही मिली गई। टीटी ने कहा टिकट बेचारा के बाबू टिकट नहीं कटने टीटी ने कहा कहां जाइएगा। कल के बाबू अयोध्या जी जाइए जहां राम के जन्म होल छे वहीं रहबे ठकुरबाड़ी नया मंदिर बनिल। टीटी ने कहा टिकट लाओ। कल के बाबू टिकट नहीं कटल छी झगड़ा करी घरों से निकललो छी अयोध्या जी जाइए जहां राम के जन्म होल छे। टीटी ने बड़ा बाबू को फोन किया। बड़ा बाबू कमांडर पकड़ के हनहने ले चली गई। बड़ा बाबू ने आज टीटी से कहा क्या बात है। टीटी ने कहा इसके पास में टिकट नहीं है। बड़ा बाबू ने पुलिस से कहा पकड़ो पकड़ी ले हाथ में रस्सा बांधी ट्रेन से नीचा करी खींच ले चलो। बेचारा के बाबू हाथ में रस्सा बांधी ने कहो ले जो हम केकरो भुट्टा तोड़ ले छिए। हम ये झुझिया जा रे जहां राम के जन्म होल छे वहीं रहबे। टीटी ने कहा टिकट लेकर ट्रेन में बैठते तो वहां पहुंचवा देते अयोध्या जी जहां राम का जन्म हुआ है। अब टिकट जो ट्रेन में बैठे हो
अब वहां चलो जहां कृष्ण भगवान का जन्म हुआ है। कृष्ण भगवान का जन्म हुआ है जेल में कारागार। याद कीजिए, ये कोई खिस्सा नहीं है। आप लोग भी गुरु महाराज से दीक्षा रूपी टिकट नहीं लेकर जाएंगे, भक्ति भजन करके यहां से नहीं जाएंगे, यमराज रूपी टीटी पकड़ेंगे, 84 लाख में भेजेंगे। सुअर, कुकर, गधा, घोड़ा, बैल लंग बन करके एक राजा हाथी खरीद करके ले आया। हाथी अपने सूंड से जमीन का मिट्टी उठा करके पीठ पर फेंकते थे। हाथी को देखे चलते भी हैं तो कुछ रास्ते पर गर्दा उर्दा उठा करके पीठ पर फेंकते थे। क्या कारण है फेंकने का? कुछ कारण तो होगा रे, कुछ कारण होगा रे, कुछ कारण होगा रे, कुछ कारण होगा रे, कुछ कारण होगा। किसी की झोली फूल भरे हैं, किसी की झोली फूल भरे हैं, किसी की झोली कांटे। कुछ कारण होगा, कुछ कारण होगा, कुछ कारण होगा। किसी की झोली फूल भरे हैं, किसी की झोली फूल भरे हैं, किसी की झोली कांटे। कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। राजा हाथी को नहला धुला कर बढ़िया बढ़िया भोजन कराया। हाथी को नहला धुला करके बढ़िया भोजन जब करा दिया, फिर हाथी जमीन से मिट्टी लेकर पीठ पर फेंक दिया। राजा को लगा कि हाथी को बीमारी है, अब क्या करें? राजा डॉक्टर को बुला कर लाए। हाथी का कुछ इलाज भी हुआ, लेकिन फिर मिट्टी लेकर पीठ पर फेंका। राजा गए रहीम कवि के पास। रहीम कवि जात के मुसलिम ईमान थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। राजा जब रहीम कवि के यहाँ गए तो रहीम कवि कहीं जा रहे थे इमरजेंसी में। कभी कभी हम लोग इमरजेंसी में रहते हैं, रुको हो आवे चुन बाजार तब बात करबो। ए ओ दूटा बात सुनी ला, रुको नहीं आवे छे हमरा एक दोसरो इमरजेंसी जी। तो रहीम कभी कहीं जाने की तैयारी थी। राजा ने कहा रहीम कवि से आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है। रहीम कवि ने कहा थोड़ा इमरजेंसी में है, आने दीजिए। राजा ने कहा छोटी सी बात है, हम हाथी खरीद कर लाए हैं, धोल धरत जते हर कहा हो रही
राजा ने कहा हाथी को नहला धुला करके भोजन करा दिए, फिर जमीन से मिट्टी उठा कर पीठ पर क्यों फेंकते थे? धूल धरत निज देह पर कहूं रही के ही काज। रहीम कवि ने कहा रुकिए, इसी दोहा के नीचा में हम उत्तर दे देते हैं। धूल धरत निज देह पर कहूं रही के ही काज। जो रज मुनि पत्नी तरी सो खोजत गजरा। रहीम कवि ने कहा हाथी को रोग नहीं है, बीमारी नहीं है। जिस भगवान श्री राम की चरण धूलि से गौतम ऋषि अपनी पत्नी अहिल्या को शाप दिया था, वो पत्थर बन गई थी। भगवान राम के चरण धूलि मात्र लगने से वह पत्थर नारी बन गई। आज हाथी वही भगवान राम के चरण धूलि खोज रहे हैं, कहीं वह धूलि मिल जाए। जब पत्थर ने नारी का रूप ले लिया तो हम भी तो कम से कम मनुष्य बन जाएंगे। भगवान राम की चरण धूलि ढूंढ रहे हैं हाथी कि हम मनुष्य शरीर में आ जाएंगे, इसीलिए जमीन का मिट्टी उठाकर पीठ पर फेंकते थे। राजा को इस बात से संतुष्टि नहीं हुआ। राजा घर आए, हाथी को देखा। हाथी अपने माथा को जमीन में रगड़ रहे थे। राजा को लगा कि हाथी पूरे बीमार पड़ गए। राजा गए कहां? कबीर साहब के पास। कबीर साहब से कहा एक हाथी खरीद कर लाए हैं, नहला धुला करके भोजन करा देते हैं, फिर भी हाथी जमीन का मिट्टी पीठ पर फेंकते हैं। आज तो देखे हैं माथा को जमीन में रगड़ रहे थे। तो कबीर साहब भी तो कबीर साहब थे। कबीर साहब ने कहा राजद्वारे बांधिया माथा धुनत गजंद, मानुष जन्म कब पाई हो, भजी हो परमानंद। राजद्वारे बांधिया माथा धुनत गजंद, मानुष जन्म कब पाई हो, भजी हो परमानंद। कबीर साहब ने कहा हे राजा, हाथी को रोग नहीं है, बीमारी नहीं है। हाथी सिर पीट पीट करके रो रहे हैं, पछता रहे हैं, माथा रगड़ रहे हैं जमीन में। हमें मनुष्य का शरीर कब मिलेगा जो मैं परमात्मा का भजन करूंगा। सज्जनों, एक हाथी भी चाहते हैं कि मनुष्य का शरीर मिले, मैं भजन करूं। लेकिन जिस आदमी को मनुष्य का शरीर मिल गया है, मनुष्य शरीर का आयु पानी की तरह लोग व्यर्थ बहा रहे हैं।
संत महात्मा कहते हैं, ए सजनी ए सजनी ए सजनी करो प्रभु के भजनिया, ए सजनी करो प्रभु के भजनिया, ए सजनी ए सजनी ए सजनी करो प्रभु के भजनिया, ए सजनी करो प्रभु के भजनिया, ए सजनी। देखी भूल गया महालया करिया, ए सजनी देखी भूल गया महालया करिया, ए सजनी एक दिन छूट देता माया के बजरिया, एक दिन छूट देता माया के बजरिया, ये सजनी ओढ़े तो उजड़ी चचरिया, ये सजनी ओढ़े तो उजड़ी चचरिया, ये सजनी। प्रभु के भजन बिना होय तो दूर गतिया, ए सजनी जमुआ जे मार तो पूछ पूछ लाठिया, ए सजनी प्रभु के भजन बिना होय तो दूर गतिया, ए सजनी जमुआ जे मारता पूछ पूछ लाठिया, ए सजनी रे भक्ति पीड़ी छतिया, ए सजनी रे भक्ति पीड़ी छतिया, ए सजनी।
आइए सजनों, पलटू यदास के रोमान लौट कहानियां ये सजनी। पलटू यदास के रोमान लौट कहानियां ये सजनी। आवाज मीट तो साधु के संगतिया ये सजनी। भोयापन ससुरिया ये सजनी, भोयापन ससुरिया ये सजनी। ये सजनी, ये सजनी, ये सजनी। सज्जनों, बहुत सुंदर भजन का आप लोग रसा स्वादन किए। बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला है। हेलो, बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला है। भगवान राम कहते हैं नर तन सम नहीं कवन देही, जीव चराचर जांचते ही काग भूषुंडी जी कहते हैं। माता पार्वती भोला बाबा से बोली, पतिदेव संसार में गुणवान और भाग्यशाली आदमी कौन है? भोला बाबा ने कहा सोई गुणज्ञ, सोई बड़भागी जो रघुवीर चरण अनुराग। संसार में भाग्यशाली और गुणवान वही आदमी है जिसको परमात्मा के चरण में प्रेम। संसार में ईश्वर भक्ति ही करनी चाहिए।